अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर हो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो क्या करना है, इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.7 का पार्ट 3 होगा, क्योंकि मैंने इससे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर सॉल्व करवा दिया। अब उसी के आगे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और उसी के आगे से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैं अपने चैनल के अंदर आपको प्रोवाइड कर दिया हूँ अब तक चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11, और कोशिश हो रही है कि जल्द से जल्द बाकी रिमेनिंग चैप्टर्स को भी स्टार्ट करके एंड में की जानिब ले जाऊं। ठीक है, तमाम एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाए तो आप क्या कर सकते हो, आप वो सारे क्वेश्चंस देख सकते हो और जाकर के सीख सकते हो किस तरह से करना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन सर्च करना होता तो आप ऐसे लिख सकते हो कि क्लास 11 एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज होगा उसको लिखना, मतलब 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इसके आगे क्या लिखना होगा, आपको लिखना होगा पढ़ो लर्न टुगेदर। देन इसी वजह से आपके क्या आ सकेगा, ये मतलब कि मेरी वीडियोस आपको मिल सकेगी। अदरवाइज़ बहुत सारे आपको वीडियोस मिल सकते हैं। फिलहाल आपको जो पसंद आएगा आप वो देख लीजिएगा। ठीक है, तो खैर, तो मैंने आज क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, इफ़ ए एन इज इक्वल टू 1/4n देन फाइंड द सम अप टू n ट्रम। लिखा हुआ हमें कंडीशन दी हुई और कहा जा रहा है कि इसका आप क्या निकाल दो, इसका आप n ट्रम को फाइंड आउट कर दो। तो आसान सा सवाल है, मुश्किल नहीं है। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले सोल्यूशन लिखना है। ठीक है, सोल्यूशन लिखने के बाद आपने क्या करना है, जो आपके पास गिवन कंडीशन दी हुई है, क्या गिवन दिया हुआ है आपको, गिवन आपको दिया हुआ है कि ए एन जो है वो किसके बराबर है, 1/4n के। ठीक है, अब हमें ना तो इसमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, ना तो सेकंड टर्म दिया हुआ है, ना तो आर रेशो दिया हुआ है, और कहा जा रहा है कि आप क्या निकाल दो, एन टर्म निकाल दो। तो हम सबसे पहले फर्स्ट टर्म निकालेंगे, सेकंड टर्म निकालेंगे, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करके उसका रेशो निकालेंगे, एंड देन फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एन टर्म को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टर्म निकालना है, तो आप लोग क्या लिखो, आप लोग सिंपल एक काम करो कि जो ये एन है इसके आगे अगर मैं 1 लिख दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा। तो लिखता हूँ एन इज इक्वल टू एफ ए 1, इफ़ एन किसके बराबर है मेरे पास 1 के, तो मैं क्या लिखूंगा, ए 1 मतलब फर्स्ट टर्म इक्वल टू 1/4 और इसके ऊपर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ए 1 की वैल्यू क्या आ गई, फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ गई 1/4, क्योंकि पावर 1 है तो मेरे पास यही वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं एफ एन किसके बराबर है 2 के सेकंड टर्म के लिए, तो क्या लिखूंगा, एन की जगह 2 आ जाएगा, इक्वल टू का निशान 1/4 और ऊपर क्या आ जाएगा 2। तो इसको ज़रा सॉल्व कर लें तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। तो सेकंड टर्म मेरे पास क्या आ गया, ए कि A2 इज इक्वल टू 1/16। ठीक है, तो ये मैंने आपको लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा हमें, अब हमें R की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि मुझे A की वैल्यू क्या मिल गई है 1/4 और सेकंड टर्म की वैल्यू क्या मिल गई 1/6 और सो ऑन, इसके आगे मेरे पास वैल्यूज़ चल रही होंगी। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इसका सम निकालना, तो आप प्लस का ही निशान डाल दो। अगर इसको मेंशन करना तो करो, अदरवाइज मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मुझे एन ट्रम निकालना है, तो एन ट्रम कैसे निकलेगा इसका ये देख लेते हैं। आपने क्या करना होगा, फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना होगा आर निकालने के लिए। तो 1/16 लिखूंगा डिवाइडेड बाय 1/4 लिखूंगा, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/16। डिवाइड का निशान को मल्टीप्लाई करो तो ये ऊपर और ये नीचे 4/1, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। तो मेरे पास आर की वैल्यू क्या आ गई 1 1 ज़ा 1 और 4 1 ज़ा 4। तो आर की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, हमारे पास आर की वैल्यू 1/4 आ गई। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है एस एन का, तो मैं लिखूँगा एस एन का फार्मूला मेरे पास होता है ए 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर। तो ये मेरे पास क्या होता है, फार्मूला होता है। अब इसमें हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे और इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, एन ट्रम को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो ज़रा उसको निकाल के देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए वैल्यू है मेरे पास, ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, ए की वैल्यू है मेरे पास 1/4। तो क्या लिखूँगा 1/4, 1 माइनस आर की वैल्यू भी 1/4 है और उसके ऊपर क्या लग जाएगा एन। चाहो तो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा लो, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट आ चुका है ऑलरेडी। और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस आर की जगह क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, 1/4 तो मेरे पास वैसे ही रहेगा, 1/4 तो मेरे पास वैसे ही उतर गया। ये 4n मतलब 1 के ऊपर भी n है और 4 के ऊपर भी n है, तो 1 के ऊपर कुछ भी हो तो मेरे पास क्या होता है, मेरे पास 1 ही रहता है। तो क्या लिखूँगा, ये वाला 1 तो वैसे लिखाएगा, माइनस का निशान 1 हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 4n हो जाएगा। ठीक है,
ये 4 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई, तो 4 1 4 -1/4, तो 4 -1/4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। आगे चलते हैं और देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 1/4 लिखा, ये 4n 4 से 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 4n -1/4n। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, 4 में से 1 गया तो 3 बचा और अपॉन 4। ठीक है, 3/4 आ गया। क्योंकि मेरे पास ये वाली टर्म डिवाइड हो रही तो वहाँ लिख सकता हूँ मैं इसको इस तरह से 1/4 4n -1/4n, ये डिवाइड हो रही तो डिवाइड का निशान डाल के 3/4 लिख सकता हूँ। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऊपर और इसको नीचे, तो लिख लेते हैं SN बराबर है 1/4 4n -1/4n, और मल्टीप्लाई का निशान ये ऊपर और ये नीचे, तो 4 क्या हो जाएगा 3। देखो कितना आसान तरीके से हमने क्या कर लिया, तकरीबन सवाल को सॉल्व कर लिया है। अब क्या करना होगा, हमें इसको मज़ीद सॉल्व करना होगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं अब इसमें एक टर्म करूँगा कि देखो ये 4 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो SN की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 किसी से मल्टीप्लाई तो वही आ जाएगा 4n -1। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, ये टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 3 4n। ठीक है, तो सवाल का जो जवाब है मेरे पास वो क्या बनकर आया, ये बनकर आया, क्योंकि बुक के अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर ये आ रहा है, तो मैंने भी आपको ये लिख करके दिखा दिया। तो कितना आसान तरीके से हमने क्या कर दिया, इस सवाल को भी सॉल्व कर लिया। अब क्या करते हैं, हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। लेकिन इसको सॉल्व करवाने से पहले मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में बता देता हूँ कि मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप है, 2 ग्रुप्स है मेरे पास, एक प्राइवेट ग्रुप है और एक मेरे पास पब्लिक ग्रुप है। ठीक है, पब्लिक ग्रुप में क्या होता है, आपको लिंक्स मिलते हैं व्हाट्सएप, आपको यूट्यूब्स के तमाम लिंक्स आपको इसके अंदर मिलते हैं। जैसे मैं मैथ्स के जो क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ वो इसके अंदर मिल जाता है, और ये क्या होता है फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ठीक है, और जबकि प्राइवेट ग्रुप क्या है, प्राइवेट के अंदर गर्ल्स एंड बॉयज़ हमारे क्या है डिफरेंट, अलग अलग हैं, सेपरेट हैं। और इसमें क्या है, आपको गैस पेपर मिलता है, टारगेट पेपर मिलता है, MCQs पेपर मिलते हैं। कौन से सब्जेक्ट के, ऑल सब्जेक्ट्स के मिलते हैं। ठीक है, तमाम सब्जेक्ट्स के इसके अंदर मिलते हैं। और जब पेपर्स करीब आएगा तो इसके अंदर बहुत सारी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी जो आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है, ये इसकी पेमेंट होगी, इसको आपने सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा पेमेंट करनी होगी और पूरे साल के लिए फ्री होगा, और उसको आपका पब्लिक ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ साथ मैं आपको लाइव क्लासेस देता हूँ मैथमेटिक्स की। अगर आपको मेरे क्लास के लाइव क्लासेस में ऐड होना है तो आपने क्या करना है, या इसमें ऐड होना है या फिर इसमें ऐड होना है, तो आपने किस तरह से ऐड होना है। आपको ऐड होने का आसान तरीका ये है कि आपके पास मेरा व्हाट्सएप का नंबर शो हो रहा होगा, आपने जस्ट जाके उसमें मुझे मैसेज करना है, अपना नाम अपना क्लास लिखकर, और कहना है कि सर मुझे ग्रुप में ऐड कर दें, पब्लिक या प्राइवेट में, तो मैं आपको बता दूंगा प्रोसीजर, और या फिर आपको लाइव क्लासेस लेना होगा तो उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए आ जाए आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 का पार्ट 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 में हमें कहा जा रहा है कि आपने क्या करना है, आपने सम निकालना है किसका, इन्फिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का। ठीक है, आपके पास इन्फिनिटी दिया हुआ है ना, आखिरी तक क्या आ रहा है हमें नहीं मालूम, तो हमें इसका क्या निकालना है, हमें सम निकालना है। तो सम निकालना बहुत आसान तरीका है। तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा, आपने ए को फाइंड आउट करना होगा। तो ए की वैल्यू क्या है 1/5। उसके बाद हमें आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, तो क्या होगा 1/25 डिवाइडेड बाय 1 क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो आर की वैल्यू कैसे निकल जाएगा 1/25 मल्टीप्लाई बाय 5/1, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। तो आर की वैल्यू क्या आ गई 1/5 आ गई। ठीक है, तो वही टर्म आ गई जो ए की वैल्यू थी। इसके अंदर फार्मूला होता है हमारे पास इन्फिनिटी का फार्मूला होता है, एस लिखते हैं और इन्फिनिटी लगाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो किस तरह से सॉल्व होता है देख लो, मेरे पास इसका फार्मूला होता है ए। ठीक है, हम ए लिखते हैं और क्या करते हैं, हम इसके साथ लिखते हैं 1 - r। क्या लिखते हैं 1 - r। जब भी इन्फिनिटी का फार्मूला हो तो ए 1 - r फार्मूला होगा। ठीक है, तो एस इन्फिनिटी लिखेंगे। ठीक है, एस इन्फिनिटी लिखेंगे और एस इन्फिनिटी में हमारे पास क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू हो जाएगी, ए की वैल्यू क्या है 1/5 और नीचे क्या आ जाएगा 1 - r की जगह क्या आ जाएगा 1/5। ठीक है, तो सिंपल आपको इसको क्या करना है, कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है और कुछ इसमें परफॉर्म नहीं करनी। मैं कैमरे में देख लेता हूँ क्या आपको नज़र आ रहा है सारी चीज़ें, क्या नहीं आ रही है। जी बिल्कुल सही है। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लाइन खींचता हूँ और यहाँ सॉल्व कराता हूँ। 1/5 तो मेरे पास वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी। नीचे क्या हो गया मेरे पास, ये 5 इससे मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया 5
-1 अपॉन क्या हो जाएगा 5, क्योंकि 5 इससे मल्टीप्लाई हो तो 5 हो गया और -1 अपॉन 5 हो गया, तो एस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन 5 में से 1 गया तो 4 बचा और नीचे क्या आ गया 5 हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं, तो 1 अपॉन 5 लिखूंगा, यही निशान का मतलब क्या होता है डिवाइड होना, तो ये 4 अपॉन क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है डिवाइड का निशान ये ऊपर और ये नीचे, तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 5, तो सॉरी 5 अपॉन 4 ना, ये ऊपर चले जाएगा और ये नीचे जाएगा तो 5 अपॉन 4, तो 5 से 5 कटा तो s इन्फिनिटी की वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन 4। देखो कितना आसान तरीके से हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। अब क्या करना है नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट पार्ट को भी देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है a की वैल्यू इसके अंदर क्या हो जाएगी फर्स्ट टर्म इस 1 अपॉन 2, r की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन 4 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 2। ठीक है, तो डिवाइड कर दिया। अब क्या करेंगे डिवाइड के निशान को मल्टीप्लाई में चेंज करना है, तो 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 1, ये ऊपर और ये नीचे, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो मेरे पास क्या आ जाएगी r की वैल्यू 1 अपॉन 2। देखो कितना आसान तरीके से हमने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करना होगा हमारे पास, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1 अपॉन 2 आ गई। ठीक है, तो 1 अपॉन 2 लिख दिया। अब क्या करना होगा इसको फार्मूला लगाना होगा और सॉल्व करना होगा। तो इन्फिनिटी का फार्मूला क्या होता है एस इन्फिनिटी बराबर होता है ए 1 माइनस आर के, तो क्या लिख दिया इन्फिनिटी 1 माइनस आर लिख दिया। तो एस इन्फिनिटी वैसे ही लिखूंगा, ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 1 अपॉन 2 और 1 की वैल्यू 1 और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन 2। ठीक है, और क्या कर देंगे कि 1 अपॉन 2 इसकी वैल्यू भी इसकी भी 1 अपॉन 2 है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई, तो एस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या आएगी 1 अपॉन 2, तो वैसे ही रहेगा 2 1 ज़ा 2 माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अब क्या करना है मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको डिवाइड में चेंज कर देना है, तो क्या हो जाएगा एस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाए 2 में से 1 के तो 1 अपॉन 2 ही हो जाएगा। ठीक है, तो एस इन्फिनिटी मेरे पास क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 1, ये कटा तो एस की वैल्यू क्या आ गई 1, क्योंकि मेरे पास क्या हो रहा है 1 1 है, तो डिवाइड में भी 1 है ऊपर भी 1 है, तो मेरे पास क्या आना है 1 ही आना है। ठीक है, तो ये भी हमने क्या कर लिया इसको भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब क्या करना होगा हमें आगे बढ़ना होगा और देखना होगा कि हमारे पास बाकी सवाल कैसे सॉल्व हो रहे हैं। एक आखिरी पार्ट रह गया है हमारे पास, क्या है 9 अपॉन 4, तो ये वाला भी देख लेते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे मैं मार्कर ही चेंज कर देता हूँ वरना वो ना हो। ए की वैल्यू इसमें क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू 9 अपॉन 4 आ जाएगी, जबकि आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 अपॉन आर की वैल्यू क्या होती है सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना, तो 3 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 9 अपॉन 4, तो क्या करोगे आर लिखोगे 3 अपॉन 2 वैसे लिखोगे, मल्टीप्लाई का निशान ये ऊपर और ये नीचे, तो 4 अपॉन क्या हो जाएगा 9, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9, तो आर की वैल्यू क्या आ गई 2 अपॉन 3। ठीक है, तो ये वाली टर्म मेरे पास आर की वैल्यू आ गई। जब मेरे पास आर की वैल्यू आ जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, तो क्या लिखूंगा एस इन्फिनिटी बराबर होता है कि इसके ए 1 माइनस आर के, तो एस इन्फिनिटी लिखूंगा वैसे ही, ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 9 अपॉन 4, जबकि नीचे वाली वैल्यू क्या है 1 माइनस 2 अपॉन 3। ठीक है, अब क्या करना होगा एस इन्फिनिटी को वैसे ही लिखेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जाहिर सी बात है, तो 3 1 ज़ा 3 माइनस 2 अपॉन क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 1 ज़ा 3 माइनस 2 और नीचे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब क्या करना है डिवाइड और मल्टीप्लाई में लिखना, तो एस इन्फिनिटी लिखूंगा और क्या लिखूंगा 9 अपॉन 4 लिखूंगा और क्या लिख दूंगा, इसको थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ, डिवाइड का निशान डालूंगा, 3 में से 2 गया तो मेरे पास क्या बचा 1 बचा और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास 3 आ जाएगा। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करो ज़रा, तो क्या हो जाएगा 9 अपॉन 4 डिवाइड मल्टीप्लाई में आया ये ऊपर और ये नीचे, तो 9 3 से मेरे पास क्या होता है 27 और नीचे क्या आ जाएगा 4, तो ये भी क्या हो जाएगा मेरा इस सवाल का जवाब हो जाएगा। और हमने तमाम सवालात के जवाबात को इस पार्ट के सॉल्व करके दिखा दिए, कितने जल्दी से सॉल्व किया और तमाम सवालात सॉल्व हो गए। अब क्या करना होगा हमें इसका क्वेश्चन नंबर 5 करना होगा और देखना होगा वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। नंबर 5 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, फाइंड अ वल्गर फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू द फ्लोइंग रिकरिंग डेसिमल। हमें क्या बनाना है, हमें वल्गर फ्रैक्शन इक्विवेलेंट के बराबर इसको लेकर आना है, कौन सा जो हमारे पास एक टर्म्स दी हुई है इसको सॉल्व करते हुए। तो चलो आ जाए इसको सॉल्व करते हैं। रिकरिंग का मतलब होता है एक ही चीज़ बार बार रिपीट करना। अब क्या चीज़ रिपीट करना है, जिसके ऊपर डॉट लगा हुआ होगा ना, डॉट का निशान होगा, वो क्या होगा हमारे पास रिकरिंग होगा, मतलब उस चीज़ को बार बार हम लोग एज अ लूपिंग के तौर पर लिखते जाएंगे। तो मेरे पास पहला सवाल है, पहले सवाल में 0.7 डॉट लगा हुआ है, तो आप क्या लिखोगे, सोल्यूशन लिखोगे 0.777777 और सो ऑन आगे कंटिन्यूसली ये
चलते जाएगा। ठीक है, एक ऐसा एक्सप्रेशन जो रिकरिंग हो, एक ही वैल्यू को बार बार करे, हमें उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको हमें सीरीज़ में कन्वर्ट करना होगा। कैसे, देखो 0.7 प्लस कर दूँ 0.07 से तो वापसी से वही आ जाएगा, फिर प्लस 0.007 से और सो ऑन आगे इस तरह से क्या होगा, कंटिन्यूसली ये वैल्यू चलते जाएगी। अब क्या करना होगा, इसमें से मुझे ए की वैल्यू और आर की वैल्यू निकालनी होगी। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.7 और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपल आसान तरीका कि 0.07 को डिवाइड कर दो 0.7 से तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.1 आ जाएगी। सिंपल, इतना आसान तरीका था, हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर लिया। क्योंकि हमारे पास इक्वेशन इन्फिनिटी है तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे इन्फिनिटी का कि ए बराबर है किसके, 1 माइनस आर के। तो एस इन्फिनिटी की वैल्यू, ए की वैल्यू देखो क्या है 0.7, ठीक है बिल्कुल सही, और 1 माइनस आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.1, ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, मैं इसको नीचे कर देता हूँ, मेरे पास क्या हो जाएगा, एस लिखूंगा, इन्फिनिटी लिखूंगा, 0.7 तो कुछ भी नहीं हो सकता। अगर हम 1 में से माइनस करते हैं किसको, अगर हम 1 में से माइनस करते हैं 0.1 को तो मेरे पास क्या था 0.9, ये कटा, तो मेरे पास एस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या आ गई 7/9। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या था, सिंपल आसान तरीके से क्या हो गया, ये वाला सवाल सॉल्व हो गया। अब क्या करना होगा, मेरे पास नेक्स्ट सवाल लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या लिखूंगा इसमें, 1.74 लिखा हुआ है, ठीक है, इसका डॉट लगा हुआ है। सोल्यूशन लिखोगे क्या होगा 1.74, 7 के ऊपर भी लगा, दोबारा 74, फिर 74, फिर 74 और सो ऑन, ये वाली वैल्यू क्या होती जाएगी, कंटिन्यूसली चलते जाएगी। अब क्या करना होगा हमें, 1 के ऊपर नहीं है तो 1 को तो हमने अलहदा लिख कर प्लस लिख देना है, ठीक है, उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ था तो उसको अलहदा कर दिया। अब क्या करना होगा हमें, हम लिखेंगे 0.7, ठीक है, हमारे पास क्या हो जाएगा 0.7, तो 0.07 होना चाहिए ना, नहीं 0.74, सही बिल्कुल सही। तो 0.74 पहली वैल्यू पे प्लस करूँगा किसको 0.074, ठीक है, 0.074 के 0074 होगा, क्योंकि 2 टर्म्स है तो हम 2 टर्म्स के बाद ही लिखेंगे इसको 074। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा मेरे पास प्लस का निशान 0.00074। तो इस तरह से ये सो ऑन आगे कंटिन्यूसली वैल्यू चलते जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, इसको एक सीरीज़ बना दिया, सम वाली सीरीज़ बना दिया। अब क्या करना होगा, ए की वैल्यू निकालना होगा। इस 1 को नहीं देखेंगे हम लोग, सिर्फ इसको कंसीडर करेंगे, किसको, सिर्फ इसको कंसीडर करेंगे जो एक सीरीज़ बन रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, इसको बाद में हम लोग लिख देंगे जैसे इक्वेशन बनाते हैं ना उसी तरह से। तो मेरे पास क्या है 0.74 आया किसका, ए की वैल्यू, जबकि आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.0074 डिवाइडेड बाय 0.74। ज़रा इसको कैलकुलेट से सॉल्व करके देख लो, मेरे पास क्या आ रहा है 0.0074 डिवाइड बाय 0.74, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही है 0.0401। तो क्या लिख दूंगा 0.01। तो आर की वैल्यू मेरे पास ये फाइंड आउट होकर के आ गई। अब क्या करना होगा हमें, अब हमें फार्मूला लगाना होगा इन्फिनिटी का। तो ज़रा इन्फिनिटी का फार्मूला लगा के चेकआउट कर लेते हैं क्या होता है। मेरे पास a बराबर होता है 1 माइनस आर के। तो एस इन्फिनिटी मैंने वैसे ही लगाया, a की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, a की वैल्यू 0.74, जबकि 1 की जगह 1 माइनस आर की जगह क्या आ जाएगा 0.01। ठीक है, आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो क्या हो जाएगा, एस इन्फिनिटी मेरे पास बराबर हो जाएगा 0.74 और नीचे क्या आ जाएगा, अगर मैं 1 में से 0.01 में से माइनस कर दूँ 0.0 किसको 1 को, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.99। तो क्या लिख दूंगा 0.99। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, तो एस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या आ गई 74/99। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये आंसर नहीं है क्योंकि 1 वहाँ पे हमने एक्सप्लेन करके रखा हुआ था। तो क्या लिखेंगे, तो एस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होगी 1 + 74/99। अगर चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/74/99 बुक के अकॉर्डिंग। तो ये क्या हो गया, मैंने आपको ये पूरा सॉल्व करके दिखा दिया 2 पार्ट्स को। अब क्या करना होगा, हमें इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब जाना होगा। तो मुझे इसे रब करना होगा, रब करके इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आ गया है, पार्ट नंबर 3 है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सोल्यूशन लिख देते हैं। तो क्या होगा, मेरे पास 0.259 है, तीनों पर लगा हुआ है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, दो तीनों पर डॉट है, तो 0.259 259 259 259 और सो ऑन आगे वाली वैल्यू क्या होती रहेगी, कंटिन्यूसली चलते रहेगी। तो हमें इसका सम वाली सीरीज़ निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। ठीक है,
259 लिख देते हैं पहले, ठीक है, 0.259 लिख दिया। उसके बाद क्या लिखना होगा हमें उसके बाद प्लस का निशान, 3 वैल्यू से तो क्या लिखूँगा 0.00259, फिर प्लस 0.0000259 और सो ऑन, ऐसे इन्फिनिटी तक वैल्यू इसकी जाते रहेगी। तो मेरे पास इसमें ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू पहली वाली 0.259, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.00 फिर 0.259 डिवाइडेड बाय 0.259। ज़रा इसको डिवाइड करो और देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी मेरे पास वैल्यू आएगी 0.001। तो आर की वैल्यू मेरे पास ये फाइंड आउट होकर के आ जाएगी। अब इसकी इन्फिनिटी की वैल्यू निकालनी है, तो इन्फिनिटी निकालने तरीका वही तरीका, इन्फिनिटी लिखोगे, ए लिखोगे, 1 माइनस आर लिखोगे, तो एस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू ज़रा देखो क्या है मेरे पास, ए की वैल्यू है 0.259, ठीक है, बिल्कुल सही। 1 माइनस आर की वैल्यू जल्दी से देखो क्या लिखा हुआ है 0.01, ठीक है। अब क्या करना होगा, हमें इसको सॉल्व करना होगा, तो मैं एस इन्फिनिटी लिखूँगा 0.259, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 में से ही जाएगा तो मेरे पास बचेगा 0.999, तो क्या लिखूँगा 0.999। तो मेरे पास एस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये कटा तो 259/999, लेकिन ये आंसर नहीं है, बल्कि हमारे पास यही आंसर है ना, क्योंकि मेरे पास तो ये टर्म आ ही गई थी, क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई लेट नहीं किया था, कंसीडर नहीं किया था। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, इस सवाल का जवाब हो जाएगा, और मैंने आपको करके दिखा दिया। चलें आ जाएँ इसका पार्ट 4 सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो पार्ट 4 थोड़ा सा अलग टाइप का है, इसलिए अलग टाइप का है क्योंकि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, हम पार्ट 4 को सॉल्व करेंगे। तो पार्ट सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 1.48, देखो इसके ऊपर और इसके ऊपर सिर्फ डॉट लगा हुआ है, रिकरिंग लगा हुआ है, उसके अलावा किसी और में नहीं लगा हुआ। तो इसकी सीरीज़ क्या बनेगी 1.148484848, ठीक है, 4 8 और सो ऑन आगे कंटिन्यूसली चली जाएगी। थोड़ा समझने वाला सवाल है, किस तरह से देखो, सिर्फ इसका तरीका क्या होगा, मेरे पास ये 1 लिखा हुआ था, मैंने 1 लिख दिया, प्लस देखो 0.1 है, तो लिखेंगे 0.1, इन दोनों वैल्यू की हमें कोई काम नहीं होगा, हम आखिरी में इसको यूज़ करेंगे, रिकरिंग बनाएंगे इसको 0.048। अब क्या है 3 नंबर्स आ गए, तो क्या लिखेंगे 0.0048 और आगे सो ऑन, इसकी वैल्यू क्या होगी, कंटिन्यूसली चलते जाएगी। तो मैं इस वाली वैल्यू को कंसीडर करूँगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू हो जाएगी 0.048 हो जाएगा, ठीक है, 0.048, जबकि आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिवाइड करेंगे 0.0048 डिवाइडेड बाय 0.048, तो मेरे पास क्या आ जाएगी वैल्यू आर की 0.01, ठीक है। तो आर की वैल्यू मेरे पास ये निकल कर आएगी जब इसको मैं डिवाइड करके देखूंगा। अब क्या करना होगा, हमें एस इन्फिनिटी की वैल्यू एज यूजुअल निकालना होगा। तो एस इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, मेरे पास बराबर होता है ये ए 1 माइनस आर के, ठीक है। तो एस इन्फिनिटी लिखेंगे, ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, ए की वैल्यू है 0.048 अपॉन 1 माइनस 0.01, ठीक है, 0.01। तो इतना तो हमने सॉल्व कर लिया जो हम करते हुए आ रहे थे। अब क्या करना होगा, एस इन्फिनिटी को वैसे ही लिखना होगा, 0.048 वैसे ही उतर जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, जब 1 में से ये माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 0.99, ठीक है। तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा मेरे पास 99। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, यही टर्म से यही टर्म कट गई, और ये मेरे पास जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, इसकी मेरे पास वैल्यू आएगी 48/990 आएगी। जब इसको आप सॉल्व करोगे ना, डिवाइड करके देखोगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 48/99। अब हमारे पास जो कंडीशन थी उसको देखो, क्या लिखा था, 1 लिखा हुआ था, तो मैं एक काम करता हूँ उसका सोल्यूशन यहाँ करवा देता हूँ। 1 लिखा हुआ था तो मैंने क्या लिखा, एस लिखा और क्या लिखा 1 लिखा, प्लस लिखा 0.1 का मतलब होता है 1/10, तो 1/10 लिख दिया, प्लस वो जो आंसर आया क्या है 48/990। फिर से देखो जो हमारे पास आंसर आया था ना उसको, और ऊपर देखेंगे जो मेरे पास इक्वेशन बनी हुई थी, क्या बनी हुई थी 1, ठीक है, प्लस 0.1 बराबर होता है 1/10 के 4। और जब आप इसको कैलकुलेटर में डाल करके इसकी वैल्यू सॉल्व करोगे तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, मतलब इतने हिस्से को सॉल्व करोगे, इसको इसका एलसीएम लोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई एंड देन पूरा सॉल्व करोगे, तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी 1 आएगी, और इसके साथ लिखा जाएगा 147/990।
147/990। तो ये क्या होगा, इस सवाल का जवाब होगा। और हम लोग क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लिए, मतलब इसको उठा के यहाँ रखोगे, इसको सॉल्व काटोगे, फिर यहाँ रखोगे, इसको काटोगे, फिर दोनों की वैल्यू को प्लस करोगे एंड देन इसका आंसर आएगा। तो एलसीएम है जो आप लेटे हुए हो, तो इसलिए मैंने इसको लेकर नहीं दिखाया है। अब इसका पार्ट 5 कर लेते हैं, जो कि हमारे पास आखिरी पार्ट है और आसान से ही पार्ट है, कोई मुश्किल नहीं है। तो चलें आ जाएं, उसको भी सॉल्व कर ही लेते हैं। तो देख लेते हैं मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आई हुई है। अब हमारे पास लास्ट पार्ट आ गया, तो लास्ट पार्ट को भी देख लेते हैं। एक सोल्यूशन लिखेंगे, क्या लिखा हुआ है 2.23 डॉट डॉट डला हुआ है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 2.23232323 और सो ऑन, आगे वैल्यूज़ क्या होती रहेगी, कंटिन्यूसली चलती जाएगी। तो अब क्या लिखना होगा इसमें हमें लिखना होगा, इसको सॉल्व करना होगा कि सबसे पहले 2 तो अलहदा हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 0.23 प्लस 2 वैल्यू लिखिए तो 0.0023 प्लस 0.00023 और आगे सो ऑन, इसकी वैल्यू क्या होती रहेगी, आगे कंटिन्यूसली चलते रहेगी। तो चलो आ जाओ, इसमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो ए की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी 0.23, जबकि आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.0023 डिवाइडेड बाय 0.23 और जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 0.01 आ जाएगा, ठीक है। तो यही आना था, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख कर दिखा दिया है। अब क्या करना होगा, फार्मूला लगाना होगा। तो फार्मूला मेरे पास क्या होता है, फार्मूला होता है कि एस इन्फिनिटी बराबर होता है हमारे पास ए 1 माइनस आर के। तो एस इन्फिनिटी जो मेरे पास ए की वैल्यू क्या है 0.23, तो क्या लिख दूंगा 0.23 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर की वैल्यू क्या है 0.01। तो सिंपल वही वैल्यूज़ को मैं पुट कर रहा हूँ और लिखते जा रहा हूँ। फिर एस इन्फिनिटी लिखूँगा 0.23 लिखूँगा, 1 में से माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 0.99। तो मेरे पास एस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या आ गई, ये इससे ये कटा तो मेरे पास वैल्यू आ गई 23, बिल्कुल सही, अपॉन 99। क्या मेरे पास ये आंसर आ गया, नहीं, क्योंकि हमने 2 यहाँ पे सपोज किया हुआ था। तो मेरे पास क्या होगा, इसका आंसर होगा एस की वैल्यू होगी 2 और 23 अपॉन 99। तो ये मेरे बुक के अकॉर्डिंग आंसर आ गया और इसको मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। ये पांचों सवालात हमने बआसानी तरीके से क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। इसके तीनों पार्ट सॉल्व करें। चलें आ जाए क्वेश्चन 6 देखते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या लिखा हुआ है, इफ़ ए बराबर है b अपॉन 2 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस बी क्यूब अपॉन 8, देन आपको प्रूफ क्या करना है 2a 1 प्लस बी। तो इसको हमें प्रूफ करना है, एक सीरीज़ दिया हुआ है, आसान सा सवाल है, मुश्किल सवाल नहीं है। तो चलो आ जाए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ये सॉल्व हो रहा है। तो सबसे पहले जो प्रूफ करना होता है तो उसमें क्या लिखते हैं 2 प्रूफ लिखते हैं। तो क्या लिखूंगा 2 प्रूफ, हम प्रूफ करने जा रहे हैं। क्या चीज़ प्रूफ करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं b बराबर है किसके 2a 1 प्लस a। तो मैं लिख दिया 2a 1 प्लस a लिख दिया। उसके बाद क्या लिखूंगा मैं, मेरे पास जो ये प्रूफ करना है और मेरे पास जो गिवन की वैल्यू जो दी हुई है उसको देख लेते हैं जल्दी से। तो गिवन की वैल्यू को नोट करना है कि ये a की वैल्यू दी हुई है, a बराबर है इसके b अपॉन 2 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस बी क्यूब अपॉन 8 और ये इन्फिनिटी तक ये वैल्यू जा रही है। तो हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले इस सीरीज़ को देख करके इसकी इन्फिनिटी की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। तो ज़रा इस वाली सीरीज़ को देख लेते हैं कि इसमें a की वैल्यू क्या हो जाएगी b अपॉन 2, क्योंकि यहाँ पे a है तो यहाँ पे a कॉम्प्लीमेंट डाल देता हूँ ताकि ये इससे डिफ्रेंशिएट कर सकें। और r की वैल्यू क्या है मेरे पास b स्क्वायर अपॉन 4 डिवाइडेड बाय b अपॉन 2, क्योंकि सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से करते हैं तो सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से कर दिया। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी b अपॉन 4 डिवाइडेड को मल्टीप्लाई में चेंज करो तो 2 अपॉन क्या हो जाएगा b हो जाएगा। b से एक b कटा, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। तो r की वैल्यू क्या आ गई b अपॉन 2। तो देखो मेरे पास दो वैल्यूज़ निकल के आ गई a और r की। तो हमें इन्फिनिटी का फार्मूला मालूम है, बल्कि मैं ये कर देता हूँ क्योंकि पूरा बोर्ड खाली है हमारे पास। तो s इन्फिनिटी का फार्मूला होता है a 1 माइनस r। तो s इन्फिनिटी मेरे पास किसके बराबर होगा a, तो a मेरे पास किसके बराबर b अपॉन 2। तो क्या लिख दूंगा b अपॉन 2 अपॉन 1 माइनस r की वैल्यू भी क्या है b अपॉन 2 है। तो मैंने b अपॉन 2 लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, हमें b अपॉन 2 को वैसे ही रहने देना होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। 2 1 ज़ा 2 माइनस का b अपॉन क्या हो जाएगा 2। अब क्या लिखोगे s इन्फिनिटी लिखोगे, फिर से b अपॉन 2 लिखोगे और ये डिवाइड के निशान को डिवाइड लिखोगे और 2 माइनस b अपॉन क्या कर दोगे 2 कर दोगे। यहाँ तक तो कोई इशू की बात नहीं है। अब क्या करना होगा, हमें दोबारा से s इन्फिनिटी लिखेंगे, b अपॉन 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई को डिवाइड करो तो 2 अपॉन 2 माइनस b, ये ऊपर और ये नीचे। तो 2 से 2 कट गया। तो s इन्फिनिटी की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास b अपॉन 2 माइनस b। ठीक है, तो ये मेरी वैल्यू किसकी आई है
एस इन्फिनिटी की आई है, इसकी वैल्यू आई है, और जब इसकी वैल्यू आई तो वो किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। तो आप लोग क्या लिख देना, देयरफॉर, मतलब कि ये हमारे पास किसके बराबर हो गई कि एज वी नो दैट भी लिख सकते हो, एज वी नो दैट हमें मालूम है क्या कि एस इन्फिनिटी किसके बराबर है, ए के। तो लिख सकता हूँ एस इन्फिनिटी किसके बराबर है, ए के। तो क्या लिख दूँगा, ए लिखूँगा और मेरे पास क्या आ जाएगा, बी माइनस बी लिखूँगा और नीचे क्या आ जाएगा, 2 माइनस बी। तो मैंने लिख दिया बी और 2 माइनस बी। अब क्या करना होगा, हमें इसको सॉल्व करना होगा। यही टर्म इधर चले आएगी तो क्या हो जाएगा, ए वैसे लिखा आएगा 2 माइनस बी इक्वल टू बी। ठीक है, ए को 2 से मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, माइनस का ए बी हो जाएगा। ठीक है, और प्लस का बी। अब क्या करता हूँ, इसको उठा के इधर ले जाता हूँ, तो 2a माइनस ए, माइनस का ए बी था इक्वल टू के बाद जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस का ए बी हो जाएगा, तो प्लस का ए बी। ठीक है, अब क्या करना होगा, इन दोनों में से कॉमन निकाल दो बी को। तो क्या लिखूँगा, 2a, बी कॉमन है तो 1 बचा, प्लस ए बचा, और यहाँ क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, मुझे अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या निकालना है, बी की वैल्यू निकालना है। तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो क्या हो जाएगा, मेरे पास 2a वैसे ही रहेगा, 1 प्लस ए हो जाएगा, और किसके बराबर हो जाएगा, बी के। तो देखो ज़रा, जो कंडीशन मुझे बनानी थी वो मेरे पास बन करके आ गई कि बी की वैल्यू क्या है, 2a और 1 प्लस ए। तो हमने क्या कर दिया, इसको हैंस प्रूफ कर लिया कि बी की वैल्यू क्या है, 2a 1 प्लस ए, हैंस प्रूफ। तो ये मेरे पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो कितना आसान तरीके से हमने क्या करा, इन्फिनिटी के फार्मूला लगा करके इसको सॉल्व आउट कर लिया। तो चले आ जाए इसका नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। 7 आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या गिवन है, इस क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर लिखा हुआ है द सम ऑफ इन्फिनिटी ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज इज हाफ ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स टर्म। तो इसमें कंडीशन क्या दिया हुआ है, सम लिखा हुआ है इन्फिनिटी सीरीज। तो हमें मालूम है सम ऑफ द इन्फिनिटी सीरीज किसके बराबर होते हैं, ए बराबर होता है 1 माइनस आर के। और कहा जा रहा है इक्वल है, किसके इक्वल है, ज्योमेट्रिक सीरीज के। ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होता है, ए। ठीक है, फर्स्ट टर्म, फिर इसका क्या होता है, ए आर का स्क्वायर। इस तरह से कंटिन्यूसली क्या होती है, ये वैल्यू हमारे पास चलती जाती है ना, ए आर। इसमें बोला गया है कि आपको क्या निकालना है, आपका जो सम बन रहा है ना वो क्या है, स्क्वायर है। मतलब इस तमाम सीरीज़ का क्या है, स्क्वायर है। क्या लिख दूँगा, ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर। ठीक है, आर हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर आर स्क्वायर 4 हो जाएगा। इस तरह से ये क्या हो जाएगी, वैल्यूज़ हमारे पास कंटिन्यूसली चलते रहेगी, ताकि हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर आने लग जाएगा। ठीक है, इसे कंटिन्यूसली चलते रहेगा। तो कहा क्या जा रहा है, कहा जा रहा है कि क्या लिखा हुआ है, इसका जो टर्म है वो क्या है, एक बार फिर से पढ़ लेना, सम ऑफ इन्फिनिटी ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज। तो सम ऑफ इन्फिनिटी ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज इज हाफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एस टर्म। बिल्कुल सही। तो अब मुझे क्या करना होगा, इसका मुझे निकालना होगा ए की वैल्यू और आर की वैल्यू। तो ए की वैल्यू मुझे मालूम है क्या बराबर है, ए स्क्वायर है, जबकि आर की वैल्यू क्या होगी, यही टर्म इससे जाके डिवाइड होगी। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस आर का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 माइनस आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो चलो आज इसको लिख करके देख लेते हैं मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है। तो मैंने इन्फिनिटी तो लिख दिया फार्मूला, और उसी का क्या निकालना है, मुझे स्क्वायर निकालना। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ए स्क्वायर 1 माइनस आर का क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, और लिखा हुआ है वो हाफ है, तो मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो ये मेरे पास एक कंडीशन थी जो मैंने आपको लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया फर्स्ट कंडीशन। तो चलो आज इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व हो रहा है मेरे पास। इसको अगर मैं इधर ले जाऊँ और इसको इधर ले आऊँ तो मेरे पास इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ए को ऊपर ले जाऊँगा और इसको नीचे ले आऊँगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू सिंपल सॉल्व हो जाएगी। बल्कि मैं एक काम करता हूँ कि मेरे पास ना यहाँ पे एक फार्मूला भी लग रहा है, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लग रहा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के ऊपर नीचे करने से ज़्यादा बेहतर है कि आप फार्मूला में इसको क्या कर दो, ओपन कर दो। तो यार टर्म को ज़रा फार्मूला में ओपन करो तो मेरे पास क्या आएगा, 1 माइनस आर तो वैसे ही रहेगा, इक्वल टू का निशान ए का स्क्वायर, इसको फार्मूला में ओपन करो क्या आएगा, 1 माइनस आर एक दफ़ा प्लस में और 1 प्लस आर एक दफ़ा पॉजिटिव में, मल्टीप्लाई बाय 1/2। देखो 1 माइनस आर एक दफ़ा यहाँ पे एक दफ़ा यहाँ पे सेम है, इक्वल टू के बाद ये वाली टर्म से यही टर्म क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई, मेरे पास यहाँ पे जो बचा है, यहाँ पे मेरे पास 1 बचा है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास a बचा है और यहाँ पे क्या बचा है, 1 प्लस आर, मल्टीप्लाई का निशान डाला हुआ है 1/2। बेटा यहाँ पे 2 डिवाइड हुआ था और मल्टीप्लाई हुआ था, वहाँ के क्या हो जाएगा,
यहाँ पे डिवाइड में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 + r। तो इसको उठा के इधर ले आता हूँ तो क्या हो जाएगा 1 + r = a, इक्वेशन नंबर 1। इसको मैं क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, सिंपल उसको उठा करके उधर ले गया। ठीक है, तो अब क्या करना होगा, अब हमें हमारे पास जो सेकंड कंडीशन लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना होगा। तो सेकंड कंडीशन में हमारे पास लिखा हुआ है कि इफ़ सम ऑफ द टू टर्म्स, सम ऑफ द टू टर्म्स से मुराद क्या होता है a + ar। ठीक है, 2 टर्म हो गई, वो किसके बराबर है, एस, वो बराबर है 4 1/2 के। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए आर बराबर हो जाएगा इसके 2 2 4 8, 1 + 9 अपॉन क्या हो जाएगा 2। इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा 1 + r और 9/2। ठीक है, तो यही बचेगा ना, इसके अलावा और कोई टर्म तो मेरे पास इसमें बच ही नहीं सकती थी, तो मैंने आपको क्या कर दिया, इसको लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा हमें सिंपल, इसमें से मैंने क्या कॉमन लिया, 1 कॉमन ले लिया। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दूंगा और मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम इसको क्या करता हूँ, दे देता हूँ। अब क्या करना होगा हमें, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 और 2, हम क्या करने जा रहे हैं 1 और 2 को क्या करने जा रहे हैं, डिवाइड करने जा रहे हैं, और देखते हैं इसको डिवाइड करके मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है। इक्वेशन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 1 + r लिखा हुआ है, = का निशान है, और क्या लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, डिवाइड होकर के a आ रहा है, 1 + r आ रहा है, और क्या आ रहा है यहाँ पे 9/2। ठीक है, तो इस टर्म से यही टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगी। अब मेरे पास क्या बच जाएगा, मेरे पास बच जाएगा यहाँ पे 2 बच जाएगा, यहाँ पे a बच जाएगा, = का निशान, यहाँ पे a 9 और 2। ठीक है, तो a 9 और 2 हो गया। अब क्या करना होगा, इसको सिंपली सॉल्व करना होगा। तो किस मदद से सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेशन करना है, सिंपल डिवाइडेशन का, मल्टीप्लिकेशन का। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू सिंपल, यहाँ पे मैं इसको अगर इस तरह से लिख दूँ, 2/a लिख दूँ, और यहाँ पे लिख दूँ a लिखा हुआ है ना, डिवाइडेड बाय यह निशान है 9 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना होगा, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करो, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 2/a, बिल्कुल सही। फिर इसमें क्या आ जाएगा, a लिखा आ जाएगा, मल्टीप्लाई का निशान ऊपर 2 हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो सकता है, इसको अब सिंपली सॉल्व करना है, तो क्या लिखूँगा, 2/a बराबर हो जाएगा इसके a/2, मैं 2/a यहाँ पे भी हो जाएगा। ठीक है, 2a/9। अब क्या करो, इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 × 9 बराबर हो जाएगा किसके, ये वहाँ चले गया, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 2a का स्क्वायर। ठीक है, 2 9 से मेरे पास कितना होता है 18 × 2a का स्क्वायर। 2 को इधर ले आओ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे इधर आ जाएगा, तो मेरे पास हो जाएगा ये 18/2। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा a का स्क्वायर की डिवाइड और आगे मल्टीप्लाई, 2 1 2 2 9 18, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, a स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 9। मुझे रूट में इसकी वैल्यू को हटाना होगा स्क्वायर को, तो रूट लगाऊंगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, और 9 के ऊपर क्या आ जाएगा रूट, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी +-3। तो मेरे पास क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई। क्योंकि मुझे सीरीज़ बनाना है, और सीरीज़ मेरे पास कैसा होता है, सीरीज़ मेरे पास होता है a, AR का स्क्वायर, और सो ऑन, आगे क्या कंटिन्यूसली चले जाते हैं। ठीक है, तो a की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर दिया। अब क्या निकालना होगा, हमें r की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा इसमें। तो r की वैल्यू कैसे फाइंड आउट हो सकता है, ये इक्वेशन नंबर 1 से हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखते हैं कैसे। तो पहले यानी हिस्से को रब करता हूँ, ठीक है, और इक्वेशन नंबर 1 को ऊपर लिख देता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास है किस तरह से, देखो यहाँ लिखा जाएगा 2 लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा 1 + r, और यहाँ पे क्या हो जाएगा a। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 है, तो 2 वैसे लिखूंगा, 1 + r वैसे लिखूंगा, a की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, एक दफ़ा प्लस का 3 आ जाएगा। ठीक है, तो एक दफ़ा प्लस का 3 लिख देता हूँ, क्योंकि 2 वैल्यूज़ हैं हमारे पास, दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व करना होगा। तो चलो आ जाओ, ये मेरे पास 3 हो गया, ये आई टर्म मेरे पास यहाँ आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा 1 + r = 3/2। ठीक है, और 1 वहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा मेरे पास r की वैल्यू 3/2 माइनस का 1, 2 1 क्या हो जाएगा 3 - 2/2, तो मेरे पास r की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। तो मैंने क्या निकाल दिया, r की वैल्यू आपको निकाल करके दिखा दिया। सिंपल कैलकुलेशन चल रही है और कोई वैल्यूज़ इसमें नहीं आ रहे हैं, सिंपल कैलकुलेट करे जा रहे हैं और वैल्यूज़ निकलते जा रही है। अब मेरे पास r की वैल्यू आ गई जब मैंने +3 पुट किया था। ठीक है, तो मुझे ये टर्म को पूरा मिटाना पड़ेगा, तो मैं पूरी टर्म को मिटा देता हूँ, रब कर देता हूँ, और ताकि मैं क्या कर सकूँ, इसका कंप्लीट आंसर बना सकूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो गया, अब मेरे पास मुझे मालूम है सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस होता है मेरे पास AR
ए आर का स्क्वायर। तो मेरे पास ए की वैल्यू क्या आई है, प्लस का 3 पुट करके देख रहा हूँ, ठीक है। ए आर फिर मेरे पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर 3 आ जाएगी, और आर की वैल्यू क्या आई है मेरे पास 1/2। तो 1/2 लिख दूंगा, फिर लिखूंगा ए की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास 3 आ जाएगा, और क्या हो जाएगा आर की जगह 1/2 का स्क्वायर। ज़रा इसको सॉल्व कर लो और सो ऑन आगे कंटिन्यूसली चले जा रही है वैल्यू। तो क्या हो जाएगा 3 1 3/2, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास 3/4, और सो ऑन आगे इसके तरह ये वैल्यू चलते जाएगी कंटिन्यूसली। तो एक पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया, दूसरा पार्ट फिर से सॉल्व करना होगा। तो लिखेंगे 2 लिखेंगे, 1 + r लिखेंगे इक्वल टू -3 लिखेंगे इस दफ़ा, क्योंकि एक दफ़ा प्लस का 3 था और एक दफ़ा -3 आया है। तो 2 लिखेंगे, वैसे 2 वहाँ ले जाएंगे डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा 1 + r इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई 2। ये वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास r की वैल्यू क्या आ जाएगी -3, वहाँ जाके -1 अपॉन क्या हो जाएगा 2। ये वहाँ जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी -3, और ये मल्टीप्लाई हुआ तो -2/2, तो क्या हो जाएगा r की वैल्यू -5/2। तो मैंने ये निकाल कर आपको दिखा दिया। अब क्या करना होगा, इसका सीरीज़ बनाना होगा सिंपल उसी तरह से। तो a की वैल्यू क्या है -3, दोबारा a लिखा हुआ है तो क्या आ जाएगा -3, और नीचे क्या आ जाएगा -5/2, ठीक है, कॉमा, फिर इसके बाद क्या आएगा मेरे पास दोबारा a आएगा, तो लिखूंगा -3, और अंदर क्या आ जाएगा -5/2 का होल स्क्वायर, और सो ऑन ये वाली वैल्यू क्या हो रही है मेरे पास कंटिन्यूसली चले जा रही है। तो क्या कर सकता हूँ, सो ऑन कंटिन्यूसली वैल्यू जा रही है। तो -3 तो वैसे ही रहेगा, माइनस प्लस 3 5 15/2 हो जाएगा। स्क्वायर क्या होता है, -3 वैसे ही रहेगा, 5 5 25/2 2 4। तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा कंटिन्यूसली चले जाएगी। और हमने क्या कर लिया, इस क्वेश्चन नंबर 7 को भी सॉल्व कर लिया और देख लिया किस तरह से सॉल्व हो रहा है। थोड़ा सा लेंथी सवाल था लेकिन खैर हो गया सॉल्व। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अगर क्वेश्चन नंबर 8 बहुत बड़ा था तो मैंने उसको लिखा नहीं है, आप उसे बुक से देख लीजिएगा। बस उसको समझा देता हूँ कि उसमें लिखा हुआ क्या। उसके अंदर हमारे पास ना ए की वैल्यू और आर की वैल्यू गिवन दिया हुआ है, और कहा जा रहा है कि आप क्या करो, उसकी इन्फिनिटी की वैल्यू निकाल दो। ये तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा आसानी से आता है निकालना। तो सबसे पहले उसमें ओरिजिनल पैरामीटर लिखा हुआ है। तो ओरिजिनल पैरामीटर जो आपके पास दिया हुआ है ना, वो आपके बराबर है किसके, मेरे पास वो a के बराबर है, और उसकी जो वैल्यू है बुक के अकॉर्डिंग, उसको मैं देख लेता हूँ। मेरे पास क्या लिखा हुआ है, बुक के अकॉर्डिंग 5/2 दिया हुआ है। तो क्या लिख दूंगा 5/2 लिख दूंगा। जबकि हमारे पास r की वैल्यू हाफ दिया हुआ है 1/2। तो इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है, a 1 - r। तो s इन्फिनिटी निकालेंगे, a की वैल्यू क्या है मेरे पास 5/2, और नीचे क्या आ जाएगा 1 - 1/2, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/2, और 2 1 2 -1/2, ठीक है। तो सिंपल ये हम सॉल्व करते जा रहे हैं। तो s इन्फिनिटी वैसे ही रहेगा, यहाँ पे 5/2 रहेगा। इस डिवाइड का निशान बना दो, 2 में से 1 गया तो मेरे पास क्या बचा 1/ क्या हो जाएगा 2, ये ऊपर और ये नीचे। तो s इन्फिनिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/2 मल्टीप्लाई बाई 2/1, ये वाली वैल्यू कटी, तो मेरे पास s इन्फिनिटी की वैल्यू क्या आ गई 5। तो मेरे पास ये सवाल का जवाब हो गया। हमने 4.7 को कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम क्या करेंगे, 4.8 को स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के आइकन क्लिक कर दीजिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।